अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। आई कि आप सब अच्छे होंगे। मैं पार्ट नहीं दे पाई क्योंकि मैं दीदी के घर में गई थी। मैंने आपको अपडेट दे दिया था। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि वांगशन एक्सप्लेन करती हैं और उसका वांगशन एफएफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होते हैं। सो मुझे लगता है कि आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसके चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग ज़रूर एक बार उसके एफएफ सुन लेना। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने हमारे प्यारे से ड्रंक लान वांगजी को देखा था और हमारे क्यूट से पोर विंग को भी, जो कि वांगजी के साथ था और वो बॉटम रोल निभा रहा था और वांगजी टॉप उसके ऊपर टॉप कर रहा था। वांगजी पूरा ही ड्रंक था, इसलिए उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन विंग, बेचारा विंग, उसकी तो कमर ही टूट गई थी। वांगजी पूरी रात एक तक के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं उसे नहीं छोड़ा। बेचारा विंग, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, छोड़ो प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन लान वांगजी वो कहाँ सुनने वाला है, वो तो टल्ली है और उसकी भी कोई गलती भी नहीं है। वैसे ऊपर से विंग ने उसे गुस्सा भी दिला दिया है, तो पनिशमेंट तो विंग को मिलना ही चाहिए। और अब जब विंग को पता चल गया है कि वो ही उसका लैंजन है, मुझे लगता है कि इससे विंग को भी कोई अफसोस नहीं होगा। विंग कभी वांगजी के नीचे, कभी उसके ऊपर, कभी उसकी लैब पर, ऐसे करके वो दोनों अपनी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो नाइट विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक था और वांगजी भी, वो तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था। वो कभी विंग को अपने लैब पर लेकर अपनी लव मेकिंग कंटिन्यू करता है, कभी विंग के ऊपर, कभी विंग को अपने ऊपर लेकर, और इस तरीके से ही वांगशन अपनी नाइट को रोमांटिक तरीके से स्पेंड करते हैं। फिर गाइस सीन चेंज होता है, सुबह का सीन दिखा जाता है। सुबह सबसे पहले विंग की आँख खुलती है। वांगजी तभी भी बेड पर सो रहा था। वांगजी की एक हाथ विंग के ब्रेस्ट के ऊपर और उसका दूसरा हाथ विंग के कमर के नीचे से था। विंग उसके हाथ के ऊपर ही था। विंग वांगजी को पहले देखा। सुबह उठकर उसने पहले वांगजी के चेहरे को पहली बार नहीं, कई बार देखा है, लेकिन आज वांगजी को देखकर उसकी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने वांगजी के गालों को सहलाया और सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लैंसन। लेकिन जैसे विंग हिलने जा रहा था, वैसे ही उसकी बॉडी पर एक्सट्रीम लेवल का पेन उसे फील होता है। उसकी बॉडी पर हर जगह पर वांगजी का लव बाइट था। वांगजी का लव बाइट दुख भी रहा था विंग को, लेकिन ये विंग के लिए खुशी की बात है क्योंकि ये उसे लैंजन ने दिया है। इसीलिए विंग से दर्द नहीं प्यार कहेगा। विंग जो कि था बेचारा, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी कमर से लेकर उसकी पूरी पैर तक उसकी बॉडी उसे महसूस नहीं हो रही थी। विंग जो कि था वो धीरे धीरे से हिलता है। हिलते हुए वो बैठ गया। जैसे वो बैठ गया, आउच, लैंजन बीस्ट कहीं के, कमर भी नहीं है, इतना दर्द हो रहा है। लैंजन के बच्चे, कितना आराम से सो रहे हो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैं चलूँगा कैसे? मैं तो हिलने की भी लायक नहीं हूँ, इतना दर्द हो रहा है। तुम इंसान हो या फिर वेस्ट? ड्रिंक करने के बाद तुम एक जानवर बन जाते हो। लैंजन। उसने लान वांगजी की तरफ देखा। लान वांगजी जो कि सो रहा था, उसने कहा, उफ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, ये तो सो रहा है। मेरी कमर। वांगजी और विंग दोनों ही अभी तक नेकेड थे। विंग ने अपने आप को देखा, उसके बाद वो उठ गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, मैं तो नेकेड हूँ और ये भी। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने शावर लिया और शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, लेकिन तभी भी उसकी बैक पर बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था विंग को। विंग ने अपने बालों को ड्राई किया, लेकिन वो अपनी कमर को लेकर कहीं भी बैठ भी नहीं पा रहा था। विंग ने अपनी ड्रॉयर को ओपन किया, वहाँ पर एक पेन किलर था। उसने पेन किलर को लिया। उसके बाद उसने कहा, हाँ, लगता है इससे काम बन जाएगा। लगता नहीं बनेगा, लेकिन काम तो चलाना ही पड़ेगा ना इससे। पेन किलर लेने के बाद उसने एक बार वांगजी की तरफ देखा। वो अभी तक सो रहा था, जैसे का वैसा ही। विंग वांगजी के पास गया। उसने कहा, लैंजन। उसने वांगजी की गालों के ऊपर अपनी फिंगर से प्रेस करते हुए कहा, लैंजन, तुम उठे नहीं अभी तक? लैंजन। लेकिन लान वांगजी जो कि चुपचाप सो रहा था, मानो कि जैसे कि वो बेहोशी था,
ऐसा लग रहा था उसे देखकर। विंग ने कहा, लैनज़ेन तुम उठोगे नहीं, सुबह हो गई है। लैनज़ेन, जब लान वांगजी ने कहा, मैंने बहुत पी ली है, मुझे सोने दो। ये बोलकर लान वांगजी दूसरे साइड घूम गया। विंग ने कहा, लैनज़ेन सुबह हो गई है, उठो। क्या तुम अभी भी नशे में ही हो? लान वांगजी ने कहा, सोने दो ना, क्यों तंग कर रही हो आयु? फिर विंग ने कहा, मैं आयु नहीं हूँ। वांगजी जो कि था वो फिर से सो गया। विंग ने कहा, लैनज़ेन तुम फिर से सो गए? लेकिन लान वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग जो कि था वो बाथरूम में गया, पानी लेकर आया और साथ में एक टॉवल। उसके बाद उसने वांगजी को सीधा किया। वांगजी सो रहा था। विंग ने वांगजी को क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद उसने बहुत ही मुश्किल से वांगजी को गर्म कपड़े पहना दिया। उसके बाद विंग ने कहा, कितना मुश्किल है, तुम कितने भारी हो लैनज़ेन। तुम हैंडसम हो, बड़े हो, लेकिन साथ साथ तुम बहुत भारी हो। तुम्हें हिलाने में मेरी कमर और ज़्यादा टूट गई। हाँ लैनज़ेन, उठो भी ना अब। लेकिन लान वांगजी जो कि सो रहा था, पूरी रात जगने की वजह से लान वांगजी कहाँ उठने वाला है अब। विंग बेचारा, उसे तो बहुत भूख लगी थी। हाँ, लैनज़ेन को तो भूख नहीं लगी है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। विंग जो कि था वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद उसने किचन की तरफ देखा। उसने कहा, ड्रंक लान वांगजी ने कल सब सर्वेंट को कहा, तुम्हारी छुट्टी है, जाओ घूमो, सारे पैसे मेरे तरफ से, और यहाँ पर काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? विंग है ना करने के लिए, विंग करेगा। विंग जो कि था अपने माइंड में ही बोल रहा था। फिर विंग अंदर जाता है। किचन के अंदर जाने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि किचन कितना बड़ा है। वो इससे पहले कभी भी किचन के अंदर नहीं आया था। वो सब कुछ ढूंढने लगता है, जैसे कि सब्जी वगैरह, आटा वगैरह। उसे ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख जो लगी है। विंग सब कुछ ढूंढ रहा था। मुश्किल से उसे कुछ सब्जी और कुछ मसाला, आटा और तेल मिल गया। विंग ने कहा, हाँ इससे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े किचन में कहाँ पर क्या रखी हुई है मैं तो जानता भी नहीं हूँ। विंग जो कि था वो बात करते करते अपना काम कर रहा था। पहले उसने सब्जियों को काटा, उसके बाद उसने फ्रिज से कुछ फ्रूट्स को बाहर निकाला, उसके बाद उसने जूस बनाया, उसने कॉफ़ी बनाया और बहुत कुछ खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया। उसके बाद उसने नींबू लिया और नींबू को निचोड़ कर उससे से रस बाहर निकाल के उसे पानी में घोल के वो उसे रख दिया। उसके बाद उसे एक आवाज़ आई, कोई नीचे आ रहा है। उसे पता था कि ये लान वांगजी ही होगा। लान वांगजी नीचे आते ही कहा, विंग विंग। विंग को पता है कि लान वांगजी उसे क्या बोलने वाला है। उसके दिल में उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी फेस पूरा रेड हो चुका था, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। विंग जो कि था आवाज़ लगाने से ही शर्मा रहा था। विंग ने बहुत मुश्किल से कहा, हाँ। फिर लान वांगजी ने कहा, तुम कहाँ हो? विंग ने कहा, मैं किचन में हूँ। विंग ये बोलकर बाहर आता है। फिर वांगजी जो कि था उसके सामने था और उसने अपनी हेड को पकड़ के रखा था। वांगजी ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। वांगजी जो कि विंग की तरफ देखता है। विंग ने कहा, एक मिनट रुको। विंग वो नींबू वाला जो रस बनाकर उसने रखा था वो वांगजी को देते हुए कहा, इसे पी लो, शायद तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाए। वांगजी ने कहा, मैं घर में कब आया? मुझे कौन घर में लाया? विंग ये सुनकर वो हैरान था। उसने कहा, तुम्हें कौन घर लाया, तुम्हें याद नहीं? वांगजी ने कहा, नहीं विंग, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या आयो मुझे देने आया था? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, ओह शिट, मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था कल, पता नहीं मुझे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। विंग ने कहा, इसे पी लो। वांगजी ने उस नींबू के रस को पी लिया। उसके बाद उसने कहा, टेस्ट बिगड़ गया मेरा मुंह का। विंग ने कहा, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, मैं लगा देता हूँ, तुम बैठ जाओ। वांगजी ने कहा, सर्वेंट कहाँ हैं? विंग जो कि था वो फिर से रुक गया। वो पीछे मुड़ा। उसने कहा, सर्वेंट कहाँ है मतलब? तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने? वांगजी ने कहा, कल रात मैंने कुछ किया था क्या? विंग जो कि था शौक में था। उसने कहा, तो तुम्हें याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था? वांगजी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सर्वेंट कहाँ है विंग? मैंने क्या किया है बताओ, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं किया ना? उसने विंग के शोल्डर को पकड़ लिया।
विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस एकटक वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ने उसे हिलाते हुए कहा, विंग विंग। विंग ने कहा, हाँ बोलो। फिर वांग जी ने कहा, विंग बताओ ना कल रात क्या हुआ था। विंग ने कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। वांग जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ विंग, मुझे याद नहीं है कल रात क्या हुआ था विंग। क्या मैंने सर्वेंट से कुछ मिसबिहेव किया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया विंग, जो वो लोग नहीं हैं यहाँ पर? बताओ ना विंग, क्या हुआ है, बताओ ना विंग। विंग ने कहा, कल रात तुम नशे में चूर थे और तुम्हें होश नहीं था कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। बस तुमने सर्वेंट से कहा कि 3 दिन के लिए छुट्टी और घूमने जाने के लिए सारा खर्चा तुम दोगे। वांग जी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, सिट। फिर विंग ने कहा, और तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? वांग जी ने कहा, विंग और मैंने क्या किया था? विंग ने कहा, और तुमने, विंग को याद आया जो वांग जी उसे अपनी बाहों में उठाकर बोला, कितने दिन तक तुम मेरे बेड से नीचे नहीं आओगे? विंग ने कहा, 3 दिन तक। वांग जी ने कहा, गुड, तुम्हें याद है। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग फिर से अपने होश में आया। उसने कहा कि क्या हुआ? लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ तो बताओ ना, मैंने और क्या किया था, बोलो ना विंग। विंग ने कहा, कुछ नहीं। वांग जी ने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैंने इतना ड्रिंक क्यों किया? विंग ने कहा, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था कि उस होटल रूम में जाने के लिए। वांग जी ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तो श्योरली ने क्या है। हाँ, मन कर रहा है जाकर उसका गला काट दूँ। विंग ने कहा, अब नहीं, वो मेरा। वांग जी ने कहा, अब छोड़ो भी, देखो मुझे सब याद मत दिलाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, मुझे भूख लगी है। विंग, तुमने क्या बनाया है? विंग ने कहा, अब मैंने बनाया है, मैं लेकर आ रही हूँ, तुम बैठो। वांग जी ने कहा, हाँ जल्दी लेकर आओ। वांग जी बैठ गया। विंग किचन में गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी डाइनिंग रूम में चेयर पर बैठकर उसके लिए वेट कर रहा था। विंग ने कहा, ये क्या हो गया, उसे तो कुछ याद ही नहीं है, अब क्या होगा? क्या वो भूल गया है कि हम दोनों ने एक साथ रात बिताई? हाँ, मैं क्या करूँ? उसने अपने सिर के ऊपर हाथ रख लिया। तभी वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, विंग मुझे बहुत भूख लगी है, तुम क्या कर रहे हो अंदर? विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर से विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इसको मैं कैसे बताऊँ, क्या मैं इसे बता दूँ? नहीं, अगर मैंने उसे ये सब कुछ बोला तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा, पता नहीं वो क्या करेगा। नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ उसे, मुझ में इतना हिम्मत नहीं है। ये क्या हो गया? लैंसन को कुछ भी याद नहीं है, उसे ये तक याद नहीं है कि मैंने उसे लैंसन कहा था। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुमने सच में खाना बनाया है या फिर मैं ऑर्डर कर दूँ? तुम सच बोल दो विंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। तभी विंग खाने की प्लेट को लेकर टेबल के ऊपर रखता है। उसने कहा, अरे नहीं, मैंने बनाया है, ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रुको मैं जूस लेकर आता हूँ। वांग जी ने कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत सारे डिशेस बनाया है। विंग ने कहा, हाँ ट्राई करो। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी ने अपनी चॉपस्टिक को उठाया और वो प्लेट को अपनी तरफ खींचा। विंग ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांग जी खाने को देख रहा था। उसने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा क्योंकि वांग जी को बहुत भूख लगी थी। वांग जी खाना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि था वो फिर से किचन में जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने जूस के ग्लास को लिया। उसने कहा, ऐसा क्यों हुआ? उसे क्यों नहीं याद ये सब कुछ? वो कैसे भूल सकता है? नहीं, वो कैसे भूल सकता है ये सब कुछ? मैं उसे कैसे बताऊँ? मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकता हूँ। अब क्या होगा? उसे तो याद भी नहीं है। फिर विंग ने दोनों ग्लास को उठाया और फिर वो टेबल के पास आया। डाइनिंग रूम में आने के बाद वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें नहीं खाना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हें क्या हुआ है विंग, बहुत उदास लग रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, वो अंकल और आंटी की याद आ रही है और मेरे भाई की भी। वांग जी ने कहा, ओ, तो चाहो तो उनसे मिल लो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, अब वैसे जो भी बोलो विंग, खाना बहुत स्वादिष्ट है,
बहुत टेस्टी। ये बोलकर उसने अपने मुंह के अंदर फिर से खाने को पोर किया। खाते हुए कहा, मैं सच कहूँ विंग, तुम्हारे हाथों में जादू है। विंग ने कहा, तुम्हें पसंद है? वांग जी ने कहा, माइंड ब्लोइंग। क्या ही बताऊँ विंग, मन कर रहा है ना तुम्हारे हाथ खा जाऊँ मैं। विंग ने वांग जी से कुछ नहीं कहा। खाते वक्त वांग जी के पास कॉल आया जो कि आयो ने उसे किया था। वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, आयो, आज मैं लेट हो गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मैं और विंग बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। आयो ने कहा, निकलने वाले हैं? कहाँ? वांग जी ने कहा, ऑफिस में। आयो ने कहा, लेकिन आपने तो ऑफिस का 3 दिन छुट्टी दिया है। वांग जी ने कहा, 3 दिन? आयो ने कहा, हाँ, मैंने सबको बोल दिया, आपने मुझे ऑर्डर किया था, मुझे बहुत डर लगा इसलिए मैंने कर दिया, मतलब सबको बोल दिया। वांग जी ने कहा, छोड़ो भी, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मज़े करो, छुट्टी है 3 दिन। आयो ने कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, बोलो। आयो ने कहा, हमारा शक सही निकला। वांग जी ने कहा, कौन सा शक? वो खाते हुए बात कर रहा था, विंग भी खा रहा था। आयो ने कहा, वें चाओ की। वांग जी रुक गया, उसने कहा, वें चाओ की? आयो ने कहा, हाँ, उस लड़के ने कहा था ना ये सब कुछ में वें चाओ का हाथ हो सकता है। हाँ, हमें प्रूफ मिल चुका है हमारे सारे हथियार को चुराने का, और यहाँ तक कि हमारे लोगों का खून करने से लेकर उनको उनकी लाश को छुपाने तक सब कुछ वें चाओ ने किया है। और उसके साथ था वेन ज़ोलियो, उसका असिस्टेंट। ये सुनकर वांग जी ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत! वांग जी ने उसके हाथ को टेबल पर ज़ोर से पटका, जिसकी वजह से विंग डर गया। फिर वांग जी ने कहा, वेन चाओ, दोस्ती के नाम पर थब्बा है वो। आयो ने कहा, सर, अब हम क्या करेंगे? वांग जी ने कहा, हाँ, ठीक है, 3 दिन तो ऑफिस बंद है, कोई बात नहीं आयो, हम प्लान बना लेंगे। एक काम करना, लंच के टाइम मुझसे मिलने आना, ठीक है? हम ज़रूरी बात करेंगे। आयो ने कहा, अब वो सर मैं। फिर वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? आयो ने कहा, आपको तो पता है ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वांग जी ने कहा, हाँ है तो? आयो ने कहा, अब आपने 3 दिन छुट्टी दिया था तो मैं, मतलब वो बहुत ज़िद कर रही थी ना। वांग जी समझ गए, उसने कहा, ठीक है, मज़े करो, लेकिन हाँ, 3 दिन बाद वापस आके सबसे पहले मुझसे मिलना। आयो ने कहा, हाँ, ओके सर, ओके। वांग जी ने एक गहरी सांस छोड़ा और उसने कॉल को कट कर दिया। उसने विंग की तरफ देखा जो कि उसे देख रहा था। उसने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, कुछ नहीं। वांग जी ने कहा, एक काम करना, तुम्हें लंच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर लूँगा, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ, ठीक है। वांग जी ने कहा, उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वांग जी फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। विंग जो कि था उसके पास कॉफ़ी लेकर आता है और उसे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, क्या काम कर रहे हो? वांग जी काम करते हुए कहा, हाँ, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, कुछ कहना है? विंग ने उसकी निक के ऊपर टच करते हुए कहा, नहीं, वो मैं तो कुछ सोच रहा था। वांग जी उसके हाथ रुक गए। उसके नेक के पास विंग का हाथ है। विंग की सॉफ्ट एंड कोल्ड फिंगर उसे महसूस हो रही थी। उसने कहा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? वांग जी ने अपनी फिंगर को मूव किया। वो काम कर रहा था लैपटॉप पर। विंग ने कहा, मैं पानी से हाथ धोकर आई हूँ ना, अभी मैं काम कर रही थी ना। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। विंग ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए अभी? वांग जी ने कहा, तुम्हें कुछ देना है क्या? ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद उसने कहा, जो तुम मांगोगे। वांग जी ने लैपटॉप को बंद किया। उसने कहा, अच्छा। उसने एक ईबल स्माइल के साथ विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, अब विंग को पता है कि लैनजन हांगवन जून है, इसीलिए वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को तुरंत पकड़ लिया और उसे खींच लिया और अपनी लैप पर बिठा लिया। विंग उसके लैप पर बैठ गया और उसके नेक के पास जाकर अपने दोनों हाथों से ग्रैब किया। वांग जी ने उसकी नोज़ को टच करते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ, क्या इरादा है? एक बात बताओ, पहले पहले जब तुम मेरे पास काम करते थे तुम मेरे करीब आने से इतना डरते थे, लेकिन अभी तुम खुद से आ रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? विंग ने कहा,
खिचड़ी? मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। वो इंडिया का फेमस फूड है ना? वांगजी ने कहा। और मुझे तो तुम पसंद हो। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे एंड सबसे डिलीशियस फूड हो। ये सुनकर विंकी दोनों कान रेड हो गए। वांगजी ने उसे स्मेल करते हुए कहा, क्या मैं मेरी फूड को खा सकता हूँ? विंग ने उसकी तरफ देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांगजी ने उसे देखकर स्माइल किया। विंग ने कहा, क्यों, लंच हो गई है, तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी तक, जो अभी भी खाना खाना चाहते हो तुम? वांगजी ने कहा, वो खाना अलग है, लेकिन तुम कुछ अलग ही खाने हो ना, जिसे खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरता। हाँ, विंग ने कहा। अच्छा? वांगजी ने कहा, लेकिन विंग एक बात तो है। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। क्या बात है, मुझसे प्यार हो गया है क्या? विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो। वांगजी ने कहा, अच्छा। फिर ये बोलकर उसने विंग की तरफ एक ईबल स्माइल के साथ देखा और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। सो गाइज़, अब बारी है कुछ बताने की। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि हर दिन मैं मेरी वीडियो से 5 कमेंट उठाकर मैं मेरी जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें पढ़ूँगी। तो मैंने आज 5 कमेंट उठाया है, जो मुझे सामने मिला मैं वही उठा लिया। तो फर्स्ट है अंजलि कुमारी, सो ब्यूटीफुल एफ, थैंक यू सो मच अंजलि। एंड सेकंड नंबर पर है, थैंक यू सो मच अपी, आई लाइक योर स्टोरी, आई लव यू टू। नेक्स्ट है वालेकुम सलाम, ब्यूटीफुल यार, थैंक यू सो मच डियर। उसके बाद नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़र्स्ट, वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रियंका, सो ब्यूटीफुल पार्ट, थैंक यू सो मच प्रियंका। एंड थैंक यू सो मच, जितने सारे कमेंट आए थे उतना सारा कमेंट बोलना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हर दिन कोशिश करूँगी 5-5 कमेंट को लेकर वीडियो में बोलने की, क्योंकि आप लोग ही मेरे दिल के सबसे करीब हो, मेरी फैमिली के बाद। सो चलिए मिलते हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।